स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को लेकर आए हैं, जो विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मूलभूत जानकारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रायिकता प्रोबेबल शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है संभावना व्यक्त करना। अर्थात किसी भी घटना के बारे में जब हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, संभावना जताते हैं, तो उसे हम लोग प्रायिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब रही बात, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो टीम है और दोनों मैच खेल रही है। टीम ए जीतेगी मैच या टीम बी जीतेगी, इसके लिए कोई पूर्व घोषणा नहीं है। ठीक वैसे ही मान लिए कि कोई किसी मैच से पहले टॉस किया जाता है, वो टॉस में क्या आएगा परिणाम, इसकी भी पूर्व घोषणा नहीं रहता है। अर्थात प्रायिकता की परिभाषा की अगर बात करें तो प्रायिकता की परिभाषा को हम निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं कि प्रायिकता यानी जब किसी भी घटना के संभावनाओं को अंकगणित के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे प्रायिकता कहते हैं। फिर से सुने, किसी भी घटनाओं को के बारे में जब अंकगणित के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का संबंध है जिनके परिणाम आने की संभावना पूर्व घोषित नहीं रहता है। यानी प्रायिकता ऐसे घटनाओं का अध्ययन है जिनके परिणाम आने की संभावनाएं पूर्व से तय नहीं रहता है। ठीक है। तो प्रायिकता अगर उदाहरण के रूप में व्यक्त की जाए तो ध्यान रखिए, एक पासा लेते हैं, पासा, ठीक है, और उस पासे पर अंक लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो इन 6 में से कोई भी एक अंक ऊपर आ सकता है और इसका जो परिणाम है इसकी पूर्व घोषणा नहीं रहता है। क्लियर हो गई। अब सवाल ये रहता है कि प्रायिकता से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि पहला नंबर पर रहता है यादृच्छिक घटना। ये यादृच्छिक घटना क्या है? तो किसी भी यादृच्छिक घटना का मतलब हुआ कि एक पासे को फेंका जाता है, इनमें से कौन से अंक ऊपर आएगा ये तय नहीं रहता है और इन्हीं घटनाओं को क्या कहते हैं? यादृच्छिक घटना कहते हैं। इसके आने की संभावना निश्चित नहीं है। उसके बाद आता है सैंपल स्पेस, इसको अंग्रेजी में रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यादृच्छिक घटना जिसे हम लोग सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस, इसे कुल संभव परिणाम भी कहते हैं या समष्टि भी कहते हैं इसको। ये क्या है कि जैसे एक पासे को अगर फेंकते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें हेड और टेल आएगा। ठीक है, यह निश्चित है कि एक सिक्के को अगर उछाला जाए तो हेड और टेल आएगा। एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो उसमें 1 से लेकर 7 दिन होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है? उसके कुल संभव परिणाम है। ठीक वैसे ही अगर बात करें कुछ अन्य टर्म, जैसा कि आता है इसके बाद श्योर इवेंट। श्योर इवेंट यानी जिसे हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना, ठीक है, ये निश्चित घटना है। जैसे अगर निश्चित घटना की बात करें तो एक पासे को अगर फेंका जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
ये निश्चित है कि इन्हीं 6 में से कोई एक पासे को फेंकने पर आएगा, यह निश्चित है। अगर कहा जाए कि एक पासे को फेंका जाए तो 2 आने की प्रायिकता, यह निश्चित है कि एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें 2 आएगा। ऐसी घटनाओं को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। जब निश्चित की बात करें तो एक अनिश्चित या असंभव घटना भी आता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि एक पासे को अगर फेंकते हैं उसको असंभव घटना भी कह सकते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। जैसा कि बात करें एक पासे को अगर फेंकते हैं तो उसमें 7 आने की संभावना, यह संभव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक पासे में 6 तक ही अंक रहता है, 7 आ ही नहीं सकता है। यानी 7 आने की घटना क्या है? असंभव है। तो इसे असंभव घटना की श्रेणी में रखेंगे। आइए अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग प्रायिकता के सूत्र के बारे में बात करते हैं। प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल घटना बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं पीई, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल एन नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, इस घटना का उपयोग कर, इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग प्रायिकता का मान निकाल सकते हैं। कुछ ध्यान देने वाली बातें होती है जिसे हम लोग ध्यान रखें कि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का मान जो होता है वह 0 या 0 से बड़ा होता है, प्रायिकता का मान, लेकिन 1 या 1 से छोटा होता है। प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से कम। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकलता है, अर्थात प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। परीक्षा में ये पूछ सकता है कि मान लीजिए क्या -1.5 प्रायिकता में आ सकता है, तो इसका मान ऋणात्मक है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। पुनः अगर पूछ सकता है क्या है, प्रायिकता का मान 1 हो सकता है? हाँ, बिल्कुल प्रायिकता का मान 1 होता है। क्या प्रायिकता का मान 0 होता है? बिल्कुल होता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होंगे? 0 होती है। अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कि प्रायिकता का मान 0.75 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रायिकता का मान 0.75 यानी 1 से कम ही है, अर्थात ये भी प्रायिकता का मान हो जाएगा। क्या 15% प्रायिकता का मान होगा? तो बहुत लोग देख कर कह लेते हैं तो 1 से ज्यादा है, लेकिन इसको प्रतिशत में बदलिए। 15 है और प्रतिशत को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो ये 100 से भाग करेंगे तो 0.15, यानी यह तो 1 से कम ही है, अर्थात यह प्रायिकता का मान होगा। क्लियर? क्या प्रायिकता का मान 2/3 प्रायिकता का मान में आएगा? तो ध्यान रखिए, इसको भाग देकर देखेंगे। 3 से 20 में भाग देंगे तो क्या लगेंगे? 0.3 से 3 छक 18, फिर 3 छक 18। ठीक है, अर्थात ये भी प्रायिकता का मान होगा। यानी इन बातों से प्रायिकता का मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, 1 होता है या 1 से छोटा होता है, यानी ऋणात्मक नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। यानी आप इन उदाहरणों के आधार पर प्रायिकता है या नहीं है इसकी पहचान कर लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, नोट नंबर 2 में अगर हम बात करें, नोट नंबर 2 इसमें होता है कि जो असंभव घटना होता है, असंभव घटना, उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, और जो निश्चित घटना है, निश्चित घटना, इसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, नोट में आगे हम लोग देख सकते हैं 4थे नंबर पर
कि घटना होना एवं घटना न होने की प्रायिकता एक होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PE प्लस PE नॉट, ये घटना होना है और ये घटना नहीं होना, इन दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। ये अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अभी आगे चलकर हम लोग इन सभी को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ पाए। आइए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं कि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, किसको फेंका जाता है? एक पासे को फेंका जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला है सम संख्या की, दूसरा विषम संख्या की, तीसरा दो से बड़ी संख्या की और चौथा है अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। सबसे पहले पासा, तो पासे में क्या होता है? कौन कौन से अंक होता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक होता है पासे में। अब पहला प्रश्न कर रहा है कुल संभव परिणाम NS, कुल संभव परिणाम को क्या बोलेंगे? NS। यहां लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम, जिसे प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में NS कहते हैं। अब एक पासे को फेंकेंगे तो एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर कितने हुए संख्या? 6, यानी कुल 6 संभव परिणाम आ सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न की बात करें अगर, तो इसमें कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो लिख देंगे यहाँ पर सम संख्या की प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं आप लोग लिख दें NE/NS, सब में फॉर्मूला लिखेंगे। NE नीचे कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6, ये तो क्लियर है कि कुल संभव परिणाम 6 है। अब रही बात सम संख्या की, तो सम संख्या कौन कौन हो सकता है? 2 4 और 6, 2 भी हो सकता है सम, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकते हैं, यानी कुल मिलाकर कितने हुए? 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। इसको भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कितना आया आंसर? 1/2, यह आंसर हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्या कह रहा है? विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता। जब विषम संख्या की बात आए तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। अब हम लोग डायरेक्ट इसको बना लें, अब फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है। 1 3 और 5, यही 3 हो सकता है ना विषम। 1 3 और 5 कितने हुए? 3, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। इसका भी आंसर कितना आएगा? 1/2। अब प्रश्न संख्या अगर हम लोग 3 की बात करें, 3 क्या कह रहा है? 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। और 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी कौन कौन है? देखो तो 3 है, 4 है, 5 है और 6। 2 से बड़ी यानी 3 4 5 और 6, कितने हुए? 4, यहाँ लिखेंगे 4, कटाएंगे इसे, 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी उसका आंसर कितना है? 2/3, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या है, लिख देंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। और अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? हम सभी जानते हैं कि 1 ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, यानी 1 को छोड़ दें। 2 3 और 5, 2 3 और 5, यानी कुल कितने हुए? 3। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या है, यानी कुल मिलाकर 3, यानी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी उसका आंसर कितना आया? 1/2। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? कंप्लीट 1/2।
आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप लोग कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का के दो पहलू होता है, एक हेड और एक टेल होता है, एक चिप और एक पट होता है। तो हम लोग इसमें क्या निकाला, हम लोग पट आने की प्रायिकता, है ना। यहाँ लिख देंगे हम लोग पट आने की प्रायिकता। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, घटित घटना बटा कुल संभव परिणाम। तो एक सिक्के में कितने पहलू हो सकते हैं, दो, एक हेड और एक टेल, अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होंगी, दो। अब रही बात टेल, तो टेल कितने हैं, उसमें एक ही है, अर्थात 1/2, यही आंसर हो जाएगा। अगर कहें कि चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी हेड की प्रायिकता क्या होगी, तो उसका आंसर भी 1/2 ही होगा, क्योंकि इसके कुल संभव परिणाम 2 है और चीत कितना है उसमें, 1, यानी 1/2। अब प्रश्न है कि दो सिक्के को, इसके पूर्व में एक सिक्के था लेकिन इस बार प्रश्न में दो सिक्के आ गए हैं। एक सिक्के में दो परिणाम हैं, हेड और टेल। इसी प्रकार दो सिक्के आ जाएगा तो दो दूनी कितने परिणाम हो जाएंगे, 4। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। आइए इसको समझते हैं। दो सिक्के हैं, एक साथ उछाला जाता है, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, दोनों में हेड आ सकता है, या पहले वाले सिक्के में हेड और दूसरे वाले सिक्के में टेल आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, या पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड आ सकता है। यही 4 संभव परिणाम आ सकते हैं। और प्रायिकता संभव परिणामों का अध्ययन ही तो है, संभावनाएं तो व्यक्त करना है। तो दो सिक्के को एक साथ उछालने पर प्रश्न में कह रहा है कि कम से कम एक चीट आना चाहिए, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, अधिकतम 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम एक चीट आने की प्रायिकता PE इक्वल, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम 1, 2, 3, 4, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हुई, 4, यहां लिखेंगे 4। अब रही बात कम से कम एक हेड आना है, तो कम से कम एक हेड, देखिए इसमें 2 हेड है, हम लोग को एक ही चाहिए लेकिन इसमें 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें भी एक हेड है, 2 इसमें भी एक हेड है, 3, यानी कुल कितने घटना हुए, 3 घटना हुए, जिसमें कम से कम एक बार हेड आ रहा है। अर्थात इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 3/4। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें इस प्रश्न में कह रहा है कि दो मित्रों के एक ही दिन जन्म दिवस, दो फ्रेंड हैं और दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, ठीक है, जिसकी प्रायिकता एक दिन होने की प्रायिकता कितना है, 0.95 है। तो प्रश्न में पूछ रहा है एक ही दिन न होने की प्रायिकता क्या होगी। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा घटना, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले ये लिखते हैं, घटना होने की प्रायिकता दिया है कितना, 0.95, और पूछ क्या रहा है, घटना न होना। यहां ऊपर डैश मार्क लगा देंगे, इसका ये नहीं का नेगेटिव का व्यक्त कर रहा है। तो घटना न होने की प्रायिकता पूछ रहा है कि क्या होगा। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि घटना होना प्लस घटना न होना की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। अब घटना होने की प्रायिकता कितना दिया है, 0.95, और घटना न होने का तो मान ही नहीं दिया है, इसको छोड़ दीजिए 1। ये प्लस 0.95 है, इधर जाएगा माइनस में, तो क्या लिखेंगे, PE0 इक्वल 1 - 0.95। अब घटाइए, एक में से 0.95 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.05, और ये आपका क्या होगा, घटना नहीं होने की प्रायिकता है। अगर किसी को घटाने में दिक्कत है 0.95 तो ऐसे घटा लेगा, 0.95 हो गया, यहाँ पॉइंट डालकर 00 कर दीजिएगा, ये कैरी इसको देगा हासिल, ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा 10, तो 10 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा, 9, 9 में से 9 जाएगा 0, और ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, अर्थात 0.95 आपका
आंसर, सॉरी 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक जो यहाँ छूटा हुआ है, क्या हम लोग जानेंगे समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना जिसको अंग्रेजी में इक्वल लाइकली इवेंट कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये इक्वल लाइकली इवेंट क्या है, समप्रायिक घटना। जैसे अगर बात करें कि एक बच्चे का जन्म होता है, या तो वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, ये संभावना समान है, इक्वल है, ठीक है। एक सिक्के को उछाला जाता है, या तो वो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इसकी घटने की संभावना पूरा 50-50 है, इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समप्रायिक घटना। कोई प्रश्न है, उसका आंसर यस और नो में देना है। क्या बिहार की राजधानी पटना है, यस और नो। तो ऐसी स्थिति में जब घटने की संभावना समान हो, उसे हम लोग समप्रायिक घटना कहते हैं, ठीक है। आगे भी ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट में इसका वीडियो बनाएंगे, जिसमें पूरे प्रायिकता चैप्टर से हर प्रश्न को देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।